नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है और हम एमए फाइनल की छात्राओं से पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कबीर पर। और कबीर, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में अगर दो सबसे बड़े कवि गोस्वामी तुलसीदास और कबीरदास हैं तो निसंदेह बहुत बड़े कवि हैं। और उन पर अगर केवल परीक्षा की दृष्टि से ही हम देखें तो हर बार प्रश्न अनिवार्य रूप से बनता है। और कबीर को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की है। इतने उन पर सेमिनार संगोष्ठियाँ हुई है, इतने नए तरह से लोगों ने बातें की है कबीर को लेकर। कबीर पंथी जो हैं वो अलग तरह से सोचते हैं, विदेशी विद्वान अलग तरह से सोचते हैं। कबीर को लेकर हमारे जो भजन गाने वाली जो बहुत बड़ा समुदाय है एक, वो बिल्कुल अलग तरह से कबीर को देखता है। तो इस तरह से कबीर को जो है सभी लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से देखा है। और ऐसा क्या कारण है कि जो कबीर हमको बड़ा अपनी ओर आकर्षित करते हैं? मुझे लगता है कि निर्मला जैन जी के शब्दों में हम कहें तो वो उनकी ऊर्जा, उनकी ताकत और कहीं कहीं उनका मुंह फटपन, यानी आपको सीधा वो, मतलब जिसको कहते हैं कि ललकारने वाली भाषा में बात करते हैं, आपको सीधा उद्वेलित करने वाली भाषा में बात करते हैं कि जो है पांडे कौन कुमति तो है लागी, राम नाम ना जपे अभागी, या कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद ले बनाए, ता ऊपर मुल्ला चढ़ी बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये जो कविता कबीर लिखते हैं ये सीधी ताकत, ऊर्जा और मुंह फटपन से युक्त होती है, जो सीधा आपके मन और मस्तिष्क दोनों जगह जाके जो है वो प्रहार करती है और आपको एक नींद से जगाती है। एक तरह की जो है आपको एक मूर्छा से जो है बाढ़ लाती है कि अरे, मतलब इस तरह से जो है। और ये उनकी कविता इस तरह से आती है कि आपको देखकर लगता है कि अरे, इस तरह का विचार जो है, तो यह कोई कबीर एकदम से प्रकट नहीं हुआ ऐसे कि कबीर की जो है कवि अपने अलग ही परंपरा में आ गए। कबीर का साहित्य और कबीर स्वयं जो है वो एक बहुत बड़ी परंपरा के कवि थे जो पीछे से चलती हुई आ रही थी, जिसको हम जो है नाथ और सिद्धों की परंपरा कह सकते हैं। और कई कई तो अब हम देखते हैं तो कई कई उनके काव्य पंक्तियाँ और कई उनके काव्य जो है वो नाथों और सिद्धों की हूबहू जो है प्रतिलिपि है। तो कबीर किसी नई परंपरा के वो खोज करने वाले या वैसे नहीं थे। जो हिंदी में एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही थी नाथ सिद्ध साहित्य की, जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट परंपरा जो हमेशा से चली आ रही थी, कबीर उस परंपरा के और कवि हैं। और मतलब इस परंपरा में जो बनी बनाई चीज़ें हैं उसको जो है चुनौती दी गई, उसको जो है एक चैलेंज किया गया कि भाई जो आप कह रहे हो वो सत्य नहीं है, आप उसको मिथ्या बता रहे हो, और हम जो अब इस पर बात कर रहे हैं वो एक जो है वो सत्य है। तो इस तरह से कबीर जो है नाथों सिद्धों की परंपरा में जो आने वाले एक बड़े कवि हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहले के कवि इतने लोकप्रिय नहीं होते, उनकी रचनाएं भी जो है सुरक्षित कई बार नहीं रह पाती है। और कबीर जो है वो इस काव्य धारा की जो परंपरा चली आ रही थी उसके बहुत बड़े कवि हो जाते हैं। इसलिए कबीर जो है वो भक्ति काल के जो है एक बड़े कवि के रूप में आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा अभी प्रश्न कई कभी पूछ लेते हैं कि कबीर किस काव्य परंपरा के जो है वो कवि हैं। तो वो तो सही है कि वो निर्गुण काव्य धारा की जो ज्ञानाश्रय शाखा हमने बात की थी वो भी है, उस काव्य धारा के कवि हैं। लेकिन परंपरा की अगर हम बात करें तो वो नाथ और सिद्धों की जो काव्य परंपरा है जो चली आ रही थी आदिकाल से और उससे पहले से भी, उस परंपरा के जो है कबीर जो है कवि ठहरते हैं। एक कबीर को लेकर एक और बात की जाती है कि क्या वो संत हैं, भक्त हैं, और क्या वो कवि हैं। कई लोग कहते हैं कि साहब भक्ति काल के तो पूरे ही लोगों को आप कवि क्यों मानते हो, वो तो भक्ति कर रहे थे। जैसे एक भजन गायक भजन गाता है उसको आप कहाँ हिंदी साहित्य में लेते हो। तो क्या हम सभी संतों को कवि माने या हम कवियों को संत माने? तो ये भी एक प्रश्न जो है वो खड़ा किया जाता है।
और पूछा जाता है कि भाई कितने प्रतिशत ये संत हैं या कितने प्रतिशत जो है वो कवि हैं। तो हमें यह जो है ध्यान रखना है कि हर भक्त ने जो है अपनी बात कहने के लिए कविता का सहारा लिया था। उस समय चूंकि गद्य तो था नहीं, तो वह कवि है, निसंदेह है, लेकिन वह कवि रूप उसका गौण रूप नहीं है। ऐसा नहीं है जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था बाई प्रोडक्ट है, वो फोगट का माल है। वो फोगट का माल वाला मामला नहीं है। यह जितने बड़े संत हैं उतने ही बड़े कवि हैं, चाहे वो तुलसी हो, चाहे कबीर हो, चाहे सूरदास हो, चाहे मीरा हो, कोई भी हो। वो जितने बड़े संत हैं, भक्त हैं, ईश्वर की उपासना करने वाला बंदा है, उतने ही बड़े वो कवि भी हैं। कविता उनके यहाँ फ्री आइटम की तरह नहीं आई है कि साहब आप ये एक चीज़ खरीदिए और इसके साथ ये चीज़ फ्री, ऐसे नहीं है। उनके कवि रूप भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार कबीर पर बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कबीर कवि हैं या भक्त हैं या संत हैं, अपनी बात बताइए। तो हमें उसमें यह ध्यान रखना है, हमें उसमें यही लिखना है कि कबीर प्रथमतः भक्त हैं, वो ईश्वर की आराधना करने वाले भक्त हैं, संत हैं, लेकिन वो उतने ही बड़े कवि भी हैं। या हम यूँ कहें कि दोनों का मणिकांचन संयोग जो है उनके अंदर हुआ है। वह कबीर जो है केवल ना तो भक्त हैं और ना केवल कवि हैं, दोनों बातें हैं उनमें। दोनों का जो है एक बहुत अद्भुत मिक्सचर जो हुआ है, और जिसको फेंटना, अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और कबीर के यहाँ है कि कबीर के अंदर नकार बहुत है, अस्वीकार्यता बहुत है, ना, नो, नो और क्वेश्चन पूछना। कबीर प्रश्न बहुत पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने समय में उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे कि यदि हम सब जन्म से बराबर हैं तो फिर भक्ति का अधिकार कुछ लोगों को ही क्यों है, सबको क्यों नहीं है? कुछ लोगों को क्यों उससे बाहर किया हुआ है? तो ये जो प्रश्न पूछने वाली बात है, यह कबीर की कविता में बहुत है। ये मैनेजर पांडे जो हिंदी के बहुत प्रख्यात आलोचक हुए हैं, उन्होंने कहा था कि कबीर की कविता प्रश्न करती है, यानी वो आपसे क्वेश्चन बार बार खड़ा करते हैं, इसीलिए उनके प्रश्नों को सुनकर लोग भाग जाते हैं। जिन लोगों को पता है उनका उत्तर देना संभव नहीं है, या जिनका उत्तर दिया तो जो है मुश्किल हो जाएगी हमारी, वही लोग कबीर के इन प्रश्नों से भाग जाते हैं। और इसीलिए उनकी कविता चिढ़ाने वाली ये शब्द जो आते हैं बार बार उनकी कविता का मूल्यांकन करते समय, अक्खड़ है, कठोर है। वो क्यों अक्खड़ और कठोर? कौन सी बात हमें होती है जो हमारे हित की नहीं होती है, जो हमारा जो है फ़ायदा जो है नहीं पहुंचाने वाली होती है, या जो जिन बातों से, जिस कविता से हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारे बैठा बैठाया धंधा जब वो चौपट हो जाएगा, वही तो हमें कठोर, बेकार, अक्खड़ लगती है। अगर कोई मेरे जो है, मैं चाहे कितना ही गलत करूं, अगर लेकिन उसकी बात मेरे लिए हितकारी होगी तो मैं उसको तो जो है क्यों उसको कहूँगा। इसीलिए कबीर की जो है वो बात कही जाती है कि उसमें नकार है, एक नकारात्मक, मतलब नेगेटिव नहीं है, नो और क्वेश्चन पूछने वाली उनकी जो है वह कबीर की कविता है। और हमेशा वो कबीर खुद पर जोर देते हैं। वो ये नहीं कहते कि जो है दूसरों को देखो, आप दूसरों को नहीं, वो दूसरों को देखने की प्रवृत्ति बाद में पैदा हुई। हम जीवन पर्यंत दूसरों की कई बार नकल करने लगते हैं। अभी देख लीजिए, सब लोग बाल रंगाने चले हैं तो सब लोग फिल्मी टीवियों को देख देख कर बाल ही रंगाए जा रहे हैं। कबीर की कविता आप पढ़ लोगे तो आपको कभी ऐसा जो है दिमाग में नहीं आएगा कि मैं दूसरों के जैसा बनने का कुछ करूँ। खुद को ही बनने के लिए आप प्रयास करोगे, आपको दूसरों की नकल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कबीर किसी की अनुकरण, नकल नहीं करते। वो कहते हैं ईश्वर है, मैं हूँ, और मैं जैसा हूँ ईश्वर के समक्ष हूँ। सत्य की यात्रा पर है वो सत्य खोजने वाला व्यक्ति जो होता है, जो उसको दूसरों की नकल करने की या जो है उसकी कॉपी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आधुनिक समाज है जो हमारा एक जैसा होना चाहता है, मेलोडी चॉकलेट की तरह। सब देख लो आप, आजकल की जितनी हमारी युवा पीढ़ी सब एक जैसी लगती है, सबके कपड़े, पहनावे, सबका वो चिंतन, वो सब एक जैसा होता जा रहा है। जैसे बच्चे ना हो, चॉकलेटें हो एक जैसी पैकिंग की, सब की सब। तो कबीर की कविता ऐसी नहीं है, वो आप के जो अंदर से जो है वो लाती है। और बार बार कबीर कहते हैं, जो घर
फूकेगा वो मेरे साथ चलेगा, जो वो बार बार अग्नि की बात करते हैं, बार बार फूकने की बात करते हैं, ये किसको फूकना है? अपने अहंकार को, अपने जो है, जो हमने अपने एक बना रखे हैं कि हाँ ये चीज़, जो हमारे प्रतिबंध है, जो हमारे एक तरह का हमारे अंदर हमने जो किले बना रखे हैं, जो मठ बना रखे हैं, जो गढ़ बना रखे हैं, उनको तोड़ने की बात वो करते हैं। जो मुक्ति बोध ने भी कहा है, वो इसीलिए कहते हैं कि जो अपना घर फूके, ये घर फूकना मतलब अहंकार फूकना, अपने उस कंफर्ट जोन को फूकना जहाँ हम रहकर अपनी सुविधाएं पाते रहते हैं, तो जो उनको फूकेगा, जो जिसमें ये साहस होगा, वो फूकना मतलब जो सदियों से चला आ रहा है, जो हमने गलत को सही मान रखा और सही को गलत मान रखा है, उसको वापस लाना, उसको सही उसमें लाना जो है, यह कबीर कहते हैं। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि जो मेरे साथ चलेगा वो जो है, वो अग्नि जो है वो फूक के, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, इसीलिए वो जो है कबीर कहते हैं। और इसीलिए आज भी कबीर को हम लोग जो है अपने तय देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा कवि है जो हमसे ये चैलेंज कर रहा है कि अगर मेरे साथ आना है तो आपको सब कुछ अपना छोड़कर आना पड़ेगा। इसी प्रकार जो है कबीर के जो कविता है उसमें विवेक और बुद्धि का बहुत बड़ा प्रयोग है। प्राय ऐसा होता है कि कवियों का संसार और जो साहित्य का संसार होता है उसमें तर्क, बुद्धि और विवेक की उतनी बात नहीं होती है, लेकिन कबीर की कविता आपसे हर कदम पर ये आपको लैस करती है, आपको अंदर कुछ वस्तुएं डालने के लिए बाध्य करती है, और वो होती है विवेक, हमारी बुद्धि, हमारा तर्क। वो कोई ऐसी बात नहीं कहते, ना आपको मनवाना चाहते हैं जो बुद्धि के विरोध में हो, या जो है वो तर्क से परे हो। वो स्वयं इसीलिए कहते हैं कि भाई माला फेरने से ईश्वर मिलेगा, सर मुंडाने से मिलता है। तो सब कुछ लोग जो भेड़ तो हर सीजन में उसके तो ऊन के लिए बाल मुंडाए जाते हैं, वो तो कभी स्वर्ग चला जाता। अगर सर पे छाप लगाने से, तिलक लगाने से अगर ईश्वर मिलते, तो कोई भी कभी जो है ईश्वर को पा लेता। तो ये जो एक वैज्ञानिकता है, एक जो तार्किक चीज़ है, एक बुद्धि की जो बात करने वाला है, वो हमारे यहाँ इकलौता कवि जो है एक तरह से देखें तो वो कबीर है। और वही बार बार कहता है सुनो, एक शब्द का प्रयोग वो बार बार करते हैं, सुनो सुनो। सुनना कौन चाह रहा है आज की तारीख में? लेकिन कबीर कहते हैं कि आप सुनिए, जब आप सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा सही और गलत। अगर हम कहते ही कहते जाते हैं तो हम कहाँ जो है चीज़ों को समझ पाते हैं। और वो बार बार प्रयोग करते हैं इसका, सुनो क्योंकि अगर आप सुनेंगे, अगर आप शांत चित्त होकर तर्क बुद्धि को अपने मस्तिष्क में लेकर सुनेंगे, तो खुद ही आप डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ जो है पाखंड है, कहाँ अंधविश्वास है, कहाँ जो है अन्याय है, और कहाँ जो है वो जो है वास्तविकता है, और कहाँ पर जो है वो जो है सही सत्य ईश्वर की जो है प्राप्ति है। और इसके लिए हमारा जो है निर्भय होना भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए कबीर पूरी कविता में निर्भय है। आप सोचिए, बनारस में खड़े होकर इस तरह की बात करना 500-600 साल पहले, इसीलिए उनको जो है धमकी दी गई, उनको सिकंदर लोदी को उनकी शिकायत करके उन पर जो है वो करवाया गया, और कई बार तो उनको लगभग बनारस छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये तभी होता है जब मनुष्य बुद्धि या विवेक की बात करता है। अगर बुद्धि या विवेक की बात नहीं करता है तो उतना विरोध नहीं होता हमारे समाज में। हमारे समाज में उसी वस्तु का सबसे ज़्यादा विरोध होता है जहाँ बुद्धि, तर्क, वैज्ञानिकता ये होती है। अगर केवल भावुक बातें हम करते हैं तो कभी जो है हमारा उस तरह से विरोध नहीं होता। तो ये कुछ बातें आज कबीर पर थी, और आगे हम और बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।